नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। तीस मई से भाजपा चलाएगी संपर्क महाअभियान। आयोजन की तैयारी को लेकर हुई बैठक। और शहर की सड़कों पर किया जा रहा डामरीकरण, गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया, जहां पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालकर भारत के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों और उनके योगदान को याद किया। इस संगोष्ठी सभा को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन आदर्शों से भरा रहा है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता सहित आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है। आज भिलाई स्टील प्लांट भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिए गए देश की जनता के हित में संकल्प, उन्होंने जो आज हमारे देश के लिए विकास किया और देश को स्वतंत्र कराने से लेके आज़ाद भारत होने के बाद उन्होंने जो जितनी योजनाएं बनाई, जितने विकास के जनता के विकास के लिए बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों का गठन किया, निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है। आज भिलाई स्टील प्लांट जो है हमारे छत्तीसगढ़ का, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देन है। आज हम उन सबको सब कांग्रेस जन ने आज सादर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको नमन करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर चलने हेतु आज संकल्प लिया गया। भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए अतुलनीय योगदान दिया था। उन्होंने भारत की मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करने सहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और आधुनिकता की दिशा में बेहतर काम किया था। पंडित नेहरू ने देश के आर्थिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और शैक्षणिक व्यवस्था के सुधारों की नींव रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से अथक प्रेम था और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। यही कारण है कि 14 नवंबर उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मई 1964 को 74 वर्ष की आयु में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव कांग्रेस भवन में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इस अवसर पर सभी कांग्रेस जनों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 30 मई से 30 जून तक लोकसभा स्तर पर संपर्क महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, जिसकी रूपरेखा बनाने शुक्रवार को राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित लोकसभा क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक प्रसारित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपर्क महाअभियान की शुरुआत 30 मई से शुरू की जा रही है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगी। पूरे 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में संगठनात्मक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न आयोजन लोकसभा स्तर पर किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के 11 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें लोकसभा वार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 2 क्लस्टर क्षेत्र में राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस संपर्क महाअभियान कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए शुक्रवार को राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं क्लस्टर प्रभारी
पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं लोकसभा क्लस्टर प्रभारी चंद्रशेखर साहू ने कहा कि संपर्क महाअभियान की रूपरेखा बनाने और सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंपने की दिशा में इस बैठक का आयोजन किया गया है। मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि और उस उपलब्धि को जो पूरे देश में एक नया परिवर्तन लाई है, उस उपलब्धि को जन जन तक ले जाने का काम और बताना है कि पिछले 30-40 साल में जो काम नहीं हुए, गरीब उन्मूलन के कार्यक्रम की बड़ी बड़ी बातें होती रही, मगर मोदी जी के आने के बाद गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का जाल बिछा है, गांव-गांव तक पानी की व्यवस्था की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। 47 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते खुल गए। इतनी सारी योजनाएं उनको गिनाना और बताना जो जनता के खुद के जीवन में परिवर्तन आया। इसमें संपर्क से समर्थन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, लोकसभा स्तर पर जनसभा, लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, इस प्रकार से 11 कार्यक्रमों का निर्धारण हुआ है, जिसकी क्रियान्वयन के लिए आज बैठक हमारे राजनांदगांव में है, जहां सभी वरिष्ठ नेता हैं। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, अन्य सभी वरिष्ठ नेता हैं, सभी पूर्व सांसदों को बुलाया गया है। 11 कार्यक्रम है, उसको नीचे स्तर तक ले जाने का प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस 9 वर्ष की उपलब्धि को लेकर 1 माह तक चलने वाले इस महासंपर्क अभियान के तहत लोकसभा स्तर पर संपर्क से समर्थन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, जनसभा, लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन सहित 11 अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से सभी कार्यक्रमों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर लोकसभा के नए भवन उद्घाटन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन के शिलान्यास में राज्यपाल को नहीं बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य की बारी आती है तो भूल जाते हैं और आज राजनीति करने की दृष्टि से हल्ला मचा रहे हैं। विधानसभा का छत्तीसगढ़ में जब उद्घाटन किया, भूमि पूजन हुआ था, सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी था, भूपेश बघेल भी था। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की गवर्नर, महामहिम गवर्नर अनसुईया उइके जी, उनका नाम नहीं था, वो नहीं थे। आज वही भूपेश, वही सोनिया गांधी राग आलाप रहे। जब स्टेट में बारी आती है तो सब भूल जाते हैं और आज राजनीति करने की दृष्टि से लोकसभा में हल्ला मचा रहे हैं। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मिशन 2023 और 2024 के मद्देनजर संपर्क महाअभियान का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत इस आयोजन में सीधे मतदाताओं से संपर्क कर केंद्र शासन की उपलब्धि और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शहर की सड़कों का डामरीकरण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक
व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा शहर की खस्ता एवं जर्जर सड़क का मरम्मत का कार्य शुरू कर डामरीकरण किया जा रहा है। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने बन रहे डामरीकरण सड़क के गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सड़क बनने से पहले उखड़ने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव नगर निगम ने शहर के जर्जर और खस्ताहाल सड़कों का मरम्मत एवं विस्तार कार्य शुरू कर दिया है और सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है। वहीं नगर निगम प्रतिपक्ष नेता किशुन यदु ने सड़क डामरीकरण की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क पर डामर तो बिछाए जा रहे हैं, लेकिन यह भिजते ही उखड़ रहा है, जिससे सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन रहे हैं। उनका कहना है कि शहर की जर्जर सड़कों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने समय समय पर आंदोलन किया है और सड़क निर्माण की मांग की थी। अब नगर निगम प्रशासन ने सड़क डामरीकरण कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़क बनने से पहले ही उखड़ने लगी है। उन्होंने प्रशासन से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर भाजपा पार्षद दल सड़क की लड़ाई लड़ने बाध्य होगी। जैसे आप सब जानते हैं कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता है। उसका जीता जागता नमूना जो शहर में डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है गुरुद्वारा चौक से मानव मंदिर तक, अभी कार्य चल ही रहा है और उसकी गुणवत्ता को लेकर के उंगली उठना चालू हो गया है।
परंपरा के अनुरूप कांग्रेस के नेता इस विषय में कुछ नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि लंबा कमीशन खोरी के बाद और भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल लगातार आंदोलन किया, उसके बाद में तो मुश्किल से काम चालू हुआ है। पता नहीं महापौर जी ठेकेदारों से इतना दब करके क्यों बात करती हैं, ठेकेदारों के ऊपर एक्शन लेना क्यों नहीं चाहती। क्वालिटी के साथ में समझौता करके महापौर जी घूम रही है, महापौर जी के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की गई और अधिकारी झांकने के लिए नहीं जाते हैं डामरीकरण के क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है क्वालिटी उसका गिरेगा। चुनावी वर्ष एवं बारिश के पूर्व सड़क डामरीकरण की गुणवत्ता में सवाल उठाते हुए पैसे की बर्बादी का आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है और नगर निगम प्रशासन से जांच की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मोहारा क्षेत्र में लगभग 300 परिवार के एक कॉलोनी को दिए गए आम रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है। यहाँ के निवासी इस मामले में रास्ता बंद करने वाले के खिलाफ FIR करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं जमीन विक्रेता ने लोगों के लिए आम रास्ता दिए जाने की बात कही है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 47 मोहारा क्षेत्र के खतरा नंबर 260-5 में निर्मित आम रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है। लोगों के आवागमन के लिए रास्ता देने वाली जमीन विक्रेता श्रीमती सुब्रा दत्ता ने इस मामले में बताया कि उन्होंने अपनी फसली भूमि से कलर्स ग्रुप के लगभग 300 परिवार की कॉलोनी को खतरा नंबर 260-1 से रास्ता दिया था और इसके बाद वर्ष 2015-16 में उसी रास्ते से लगी 2 प्लाट उन्होंने बेचा है, जिसकी चौहद्दी में रास्ता प्रदर्शित किया गया था और प्लाट बेचते वक्त इसे आम रास्ता घोषित करते हुए भविष्य में इस रास्ते को कभी बंद नहीं किए जाने को लेकर क्रेता से शपथ भी लिया था। इसके बाद क्रेता द्वारा वर्ष 2021 में इसे कंवर डेवलपर्स को बेच दिया गया। उस वक्त इस रास्ते को फसली भूमि बताया गया, जो कि अनुचित था। श्रीमती सुब्रत दत्ता ने कहा, अब इस आम रास्ते को बंद किए जाने की तैयारी की जा रही है, जो कि इन 300 परिवारों के लिए गलत होगा। उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। वहीं क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने इस रास्ते को बंद करने के मामले को लेकर संबंधित के खिलाफ FIR करवाने की बात कही है। दत्ता, निवासी मोहारा, वार्ड नंबर 47, खसरा नंबर 260/1, जो कि मेरा निजी भूमि है, कृषि भूमि है, जिसमें कृषि कार्य किया जाता है। इस 260/1 में मैंने एक रास्ता कलर्स ग्रुप को दिया था, क्योंकि वहाँ पे 300 परिवार का प्लॉटिंग हो रहा था, तो उनको रास्ता चाहिए था। तो रास्ते के नाम से मैंने अपनी फसली भूमि को रास्ता बना करके उनको दिया, जो कि खसरा नंबर 260/5 है आज की डेट में। उसके बाद 2014 के बाद मैंने 2015 और 16 में उस रास्ते के कॉर्नर में मैंने 2 प्लॉट बेचा। उन दोनों प्लॉटों में चौहद्दी में डबल रास्ता का माल मैंने बेच दिया कि ये डबल रास्ता है, जिसको कि राजस्व विभाग के कर्मचारी लोगों ने पूरी तरीके से अंकित किया है। इसके पश्चात 2021 में जब मैंने 2014 में जिसको बेचा था, उन्होंने राशिद अली ने कंवर डेवलपर्स को बेचा इसी रास्ते को, क्योंकि वो पीछे में मार्केट बना रहा था, उसको रास्ते की ज़रूरत थी और वो कलर्स ग्रुप से अलग हो चुका था। इसीलिए वो बाद में अलग से फिर इस रास्ते को कंवर डेवलपर्स को खरीदना पड़ा राशिद अली से। उस बैनामे में पूरी तरीके से इस रास्ते को एक फसली बताया गया, जो कि सरासर गलत है। ये फसली भूमि नहीं थी, जो कि पूरी तरीके से रास्ता था और मोहारा के निवासी भी यहाँ से आना जाना करते थे। मेरा दोनों आजू बाजू खेत है, जिसमें मेरे कर्मचारी काम करते हैं, मेरे लोग काम करते हैं, खेती करते हैं, जो उधर ही से अपना ट्रैक्टर लाना ले जाना सब कुछ उधर ही से करते हैं। सामने में रोड जरूर है, लेकिन 4 आदमी मिलके बोते हैं, इसलिए पीछे भी जाते हैं। मैंने जब 2014 में इसे बेचा था, तो मैंने सशर्त बेचा था कि ये रास्ता रहेगा और मेरे पास इसका इकरारनामा है कि जो राशिद अली हैं, उन्होंने इसमें दस्तखत किया है कि इस रोड पे कभी भी बाउंड्री वॉल जो है वो बनाई नहीं जाएगी और हर इंसान के लिए रास्ता पूरी तरीके से खुला रहेगा, और मैंने इसी शर्त में बेचा। लेकिन आज राजू पंजवानी यहाँ आकर बोलता है कि मैं यहाँ गेट भी लगाऊंगा, ताला भी लगाऊंगा और बाउंड्री वॉल भी बनाऊंगा, जिससे कलर्स ग्रुप के 300 परिवारों का भविष्य जो है वो असमंजस की स्थिति में पड़ गया है कि वो कैसे करेंगे अब इधर से, क्योंकि उनको पीछे से आना जाना पड़ेगा। उन्होंने दिखाया इधर ही से है बेचना, लेकिन उन्होंने अपने लेआउट में पीछे से पास कराया है। पूरी तरीके से इन्होंने 300 परिवार के साथ धोखाधड़ी की है। मैं उन 300 परिवार के लोगों से मैं अनुरोध करूंगी कि इस लड़ाई में वो शामिल हो, क्योंकि उनके ग्रोसर में जो शो हुआ था रास्ता, उनको वह मिलना चाहिए और मैं इस लड़ाई को पूरी तरीके से अंतिम चरण तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं
अनुरोध करती हूँ समस्त प्रशासनिक विभाग से मैं इसमें मेरी मदद करें, क्योंकि पूरे राजस्व विभाग में ये निर्धारित है कि दोनों तरफ चौहद्दी है, और दोनों तरफ चौहद्दी होने के बावजूद भी उनका पूरा, जिसको मैंने डबल रास्ते का माल बेचा है, उन्होंने सामने में इन्होंने गेट बना के उनके पूरे ज़मीन को ख़राब कर दिया। बात है कि इसमें इसका उल्लेख क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ चौहद्दी है और ये डबल रास्ते के माल से 2015 और 16 में रजिस्ट्री हुई है, तो 207/5 बाउंड्री वॉल कैसे बना सकता है, गेट कैसे बना सकता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और इस पर मैं सारे प्रशासनिक विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि इस पर ये बहुत बड़ा मामला है, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने का कृपा करें। किसकी गलती मानते हैं? रास्ते के शर्त पे ही इस जमीन को बेचा है कि ये रास्ता ही रहेगा। ये मेरा अंतिम चरण तक का निर्णय है कि मैंने इसमें रास्ता दिया है, मैंने और सब लोगों के लिए रास्ता दिया है, और उसी के लिए मैंने इस ज़मीन को बेचा था, नहीं तो मैं ये ज़मीन नहीं बेचती। ये 18 एकड़ ज़मीन थी और पीछे की 12 एकड़ में इन्होंने 300 प्लाट काटे और वायदा किया कि ये रास्ता रहेगा, इनके ब्रोशर में भी उल्लेखित है। लेकिन इन्होंने सामने की 7 एकड़ में कॉलोनी नहीं काटी, दूसरे को ऐसे ही बेच दी। वो आदमी जिसने 7 एकड़ ज़मीन ली वो रास्ता देने से इनकार कर रहा है, जबकि टाउन प्लानिंग के नियमों में है कि जो रास्ता है वो कंटिन्यू रहता है और उसके ब्रोशर में भी है। ये 300 लोगों के साथ धोखाधड़ी है। प्रशासन को इसमें कार्यवाही करनी चाहिए। प्रशासन का जो रवैया है अभी तक ये 300 परिवारों के प्रति सहयोगात्मक नहीं रहा है। इसी के कारण ये जो परिवार हैं ये परेशान हो रहे हैं, जबकि सामने की ज़मीन रास्ता करके बेची गई थी, पीछे की ज़मीन में भी रास्ता पीछे की 12 एकड़ में कंटिन्यू होना था और था भी वो रास्ता। बाद में इन्होंने अभी उस रास्ते को बंद कर दिया है। ये जो बंद किया गया है ये सरेआम धोखाधड़ी है, बदमाशी है। शासन को इसको रोक के और रास्ते को तुरंत खोलना चाहिए। 300 परिवार पूरा FIR करेंगे और उनके ऊपर कोर्ट केस करेंगे। विक्रेता द्वारा इस जमीन को आम रास्ते के लिए दिया गया था, जहां से प्रतिदिन लोग अपने खेतों में आना जाना करते हैं। वहीं लगभग 300 परिवार के लोग भी इस रास्ते से आवागमन करते हैं। इस रास्ते के बंद हो जाने से क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तय कर आवागमन करना पड़ेगा। विक्रेता द्वारा रास्ता दिए जाने के बाद भी इस आम रास्ते को बंद किए जाने की तैयारी है, जिसके खिलाफ यहाँ निवासरत लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।